नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं आपको उस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपके सपनों को पंख और हम बिना लाग लपेट के बात करते हैं साइंस के उस टॉपिक्स का जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। उस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, दृष्टि दोष। मेरे प्यारे बच्चों, इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए हमारे पास ईश्वर ने, हमारे पास प्रकृति ने एक नेत्र दिया है, आई दिया है, दृष्टि दिया है। और कभी कभी इस दृष्टि में दोष होने की वजह से इस खूबसूरत रंगीन दुनिया को देखने में हमें दिक्कत होती है। आज हम बात करते हैं उस टॉपिक का जो न केवल हाई स्कूल इंटर बल्कि कंपटीशंस के बच्चों के लिए भी बेहद लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे हम दृष्टि दोष तथा उसके संशोधन की, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान देंगे, इस रंगीन दुनिया को देखने के लिए ईश्वर ने जो मुझे आँख दिया है, नेत्र दिया है, जिससे हम खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाती हैं, कुछ दोष आ जाते हैं। और ये दोष आने का कारण है समंजन क्षमता। जब हमारे नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब हमारा होता है, हमारे आँख के रेटिना के या तो आगे बनती है या पीछे बनती है, और इसी को आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसी को आँख का दृष्टि दोष या डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहा जाता है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन्स कई प्रकार के होते हैं, इनको हम देखेंगे। तो दृष्टि दोष जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसको कभी कभी मायोपिया के नाम से, कभी कभी शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से और कभी कभी निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पेट्रोपिया। तो हाइपर पेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। इसके बाद तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। उसके बाद है दृष्टि वैषम्य या इसको अबिंदुकता बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और इसके बाद जो लास्ट दोष है वो है वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ जो है हम जो है देखेंगे इसको। देखिए, जो पहला सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है ये इसको हम बोलते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा व्यक्ति जब वो देखता है तो उसको नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु जब वो दूर देखता है तो दूर रखी वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसी दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहा जाता है। अब यह निकट दृष्टि दोष या इस प्रकार के दोष किस कारण से होते हैं, इस कारण को भी जो है हमने डिस्कशन किया है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। देखिए, पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, और जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा जो होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। तो ये दो कारण हैं, और इन्हीं दो कारणों से हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है।
तो निकट दृष्टि दोष में आप देखेंगे कि इस दोष में जो है होता क्या है कि इस दोष के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पे न बन करके बल्कि उससे पहले बन जाता है। तब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। इस फिगर को देखेंगे, ये आँख है और आँख में ये नेत्र लेंस है और ये है रेटिना। जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो जब अनंत से प्रकाश की किरणें किसी लेंस पे अपवर्तित होती हैं या आपतित होती हैं, तो जब आपतित होती हैं तो वो पैरेलल दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी गई है अनंत पे। तो अनंत पर से जब किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर दिखाई देती हैं, और जब ये दो किरणें देख रहे हैं आप जो आ रही हैं, जब ये नेत्र लेंस पर गिरती हैं तो नेत्र लेंस से जब ये किरणें अपवर्तित होती हैं तो एक दूसरे को बिंदु P पे काटती हैं, और यह बिंदु P रेटिना से पहले है, यानी इसी बिंदु P पे प्रतिबिंब बन जाता है। और यही वजह है कि किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन दूर की वस्तु यानी जो रेटिना पे बनना चाहिए दूर की वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसकी आँख के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है कि पीछे। तो निकट दृष्टि दोष वालों का जो है रेटिना के पहले बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसका निवारण क्या है? देखिए, इसके निवारण के लिए होता क्या है कि इस दोष के व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो जब वो चश्मा बनाता है तो उसके चश्मे में अवतल दर्पण का यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस होता है, वो किरणों को थोड़ा सा दूर ले जाता है, फैलाता है और दूर ले जा करके पटक देता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेत्र है, ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। और नेत्र लेंस आँख के सामने जो है हमने जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया इस चश्मे में। तो जब प्रकाश की किरणें जब यहाँ से अनंत से आती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है, यानी थोड़ा सा जो है किरणें फैल जाती हैं। जब थोड़ा सा किरणें फैल जाती हैं और फिर ये किरणें जो है आपतित होती हैं नेत्र लेंस पर, तब किरणें जो दोनों जो अपवर्तित होती हैं वो पहले न बन करके डायरेक्ट रेटिना पर जा करके बनने लगती है और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनने लगता है। इस वजह से हमके जो है नज़दीक की वस्तु भी जो है दूर की वस्तु भी जो हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके चश्मे में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण नहीं कहेंगे बल्कि अवतल लेंस, क्योंकि लेंस में ही अपवर्तन होता है, दर्पण में तो परावर्तन होता है, इस वजह से अवतल लेंस। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखेंगे जो है दूसरा दोष क्या होता है। तो देखिए, जो दूसरा दोष है, जो दूसरा डिफेक्ट है आई की, वो है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि हुआ है उसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, किंतु नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और यही वजह है कि इसको हम जो है लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या है। देखिए, इसके जो कारण है वो पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, जो नेत्र लेंस हमारे आँख की जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण है कि आँख के गोले का व्यास कम हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है कारण। और एक इसका रीज़न और है कि इस दोष के कारण जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बन जाता है। ध्यान रखेंगे, ये प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके पीछे बनता है। आप देख सकते हैं
आँख के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखा गया है, जब यहाँ से किरणें हमारी आपतित होती हैं, जब नेत्र के लेंस पे पड़ती हैं और वहाँ से जब वो ये अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तित होती हैं तो ये रेटिना पे न जा कर के रेटिना के पीछे चली जाती हैं। तो रेटिना के पीछे चली जाती हैं, इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि दूर की वस्तु, यानी आप देख सकते हैं रेटिना से काफ़ी दूर है, तो दूर की वस्तु तो उसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी इस प्रतिबिंब को नज़दीक बनाने के लिए हमें जो है कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए जो है हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसका निवारण क्या है। जब किसी चीज़ का कारण होता है तो मेरे दोस्त उसका निवारण भी होता है। इस निवारण में जो है इस दोष के व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी यानी वह किरणों को बटोरता है, किरणों को नज़दीक ला करके पटकता है, और इसीलिए जो है आप देख सकते हैं कि हमारा नेत्र है, तो नेत्र के सामने जो चश्मा इस्तेमाल किया गया है, इस चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। जब इस बिंदु से प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तो ये अपवर्तित होती हैं, तो ये किरणों को थोड़ा सा बिटोर देता है, नज़दीक कर देता है। जब नज़दीक करता है तो फिर उसके बाद देखिए नेत्र लेंस भी उत्तल लेंस के जैसे बिहेव करता है, यह किरणों को और बिटोर करके नज़दीक कर देता है। जहाँ पे आप देख सकते थे प्रतिबिंब जो दूर बनता था, अब वो छोटा सा अभिसारी हो गई किरणें उत्तल लेंस की वजह से, और ये जो है प्रतिबिंब नज़दीक बन गया, यानी ठीक रेटिना पर बन गया। और जब रेटिना पे बन गया तब जो है इस व्यक्ति को जो है वस्तु बहुत आसानी से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस दोष के व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, और हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो है उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके सामने जो वस्तु है जब वो देखता है तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसके बाद जो है जो तीसरा जो दोष है इसका नाम है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। देखिए यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब जाकर के यह दोष जो है उस व्यक्ति को होता है, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे थे कि नज़दीक जो वस्तु थी, यानी हम जो देख रहे थे निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई दे रही थी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही थी। दूर दृष्टि दोष में देख रहे थे कि आप दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही थी किंतु नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही थी। किंतु जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है उसको न तो काफ़ी दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही तो काफ़ी नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। यानी दो प्रकार के दोष इसमें जो है हो जाते हैं, और इसका कारण जो है ये है कि जो दोष जो है लेंस अथवा जो सिलियरी पेशियाँ हैं, आँख की जो सिलियरी पेशियाँ हैं या जो लेंस है, इसकी लचक कम हो जाती है और इस कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो सिलियरी पेशियाँ अथवा लेंस की लचक कम हो जाना ही जो है जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण है। और इसका निवारण क्या है, इस दोष के व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसी लेंस, ध्यान रखेंगे दो फोकस वाली लेंस जो है इसके चश्मे में लगेगा, तब जाकर के इस व्यक्ति का वह दोष दूर होगा। इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। तो इस लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग होता है तथा नीचे के भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि ऊपरी भाग में अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस होने से क्या होगा कि किरणें फैलाएंगी, यानी दूर की वस्तु को साफ देख पाएगा। और उत्तल लेंस जो है नज़दीक देखना है वस्तु तो उसके लिए काम करेगा। तो इसमें अवतल और उत्तल लेंस, दो लेंसों का इसके चश्मे में प्रयोग होगा। चूँकि इसका भी एक फोकस होगा, इसका भी एक फोकस होगा, तो द्विफोकस होगा, इसीलिए इसको बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस। ऊपर वाले पोर्शंस में अवतल लेंस और नीचे वाले पोर्शंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा दोष है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य या अविन्दुकता, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं
एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है? इस दोष से पीड़ित आँख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या तो ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे, जब किसी व्यक्ति को इस टाइप का जो है अगर दोष होता है तो किसी भी दूरी पर अगर वस्तु को रख दीजिए तो उस वस्तु के जो क्षैतिज पोजीशन में, देखिए क्षैतिज है जो हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्व पोजीशन यानी वर्टिकल्स, इन दोनों ही दिशाओं में जब वो देखता है तो उसको वस्तु में धुंधली दिखाई देती है। और इस दोष को ही जो है अविंदुकता कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस दोष का मुख्य कारण कार्निया का पूर्णतः गोलीय न होना। जो कार्निया हमारी आँख में होती है वो पूरी तरह से गोली नहीं होती है और इस कारण से जो है ये दोष उत्पन्न होता है। इस कारण कार्निया की एक तल में वक्रता अधिक हो जाती है तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। तो कार्निया के एक तल में वक्रता का अधिक होना तथा दूसरे तल में कम हो जाना इसका मुख्य कारण है अबिंदुकता का। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है कि इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। देख सकते हैं ये सिलिंड्रिकल आकार में है, बेलन के आकार में जो है एक लेंस है और इस लेंस का प्रयोग जो है हम इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबिंदुकता दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह लेंस होगा बेलनाकार लेंस, या इसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस। उसके बाद जो है जो अगला दोष है वो उसका नाम है वर्णांधता, या इसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? इस दोष के कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कुछ ऐसे कलर होंगे जिसमें वो अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंट उसमें क्या है ये पता नहीं कर पाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। यानी कलर को पहचानने में उसको दिक्कत होती है। इस दोष का मुख्य कारण मनुष्य जो है कुछ निश्चित रंगों के लिए सुग्राही शंकु सेलों की कमी हो जाती है। यानी मनुष्य के आँख में जो है कुछ सुग्राही शंकु सेल्स होते हैं जो किसी निश्चित रंग के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। उन सेलों की कमी हो जाना जो है प्रमुख कारण है और इस कारण से ही जो है ये वर्णांधता उत्पन्न होती है। निवारण इसका कुछ भी नहीं है क्योंकि यह एक आनुवांशिक दोष है जो जन्मजात होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं है। एक नोट देखेंगे कि जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वे देख तो ठीक सकते हैं परंतु विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यानी देखने में उनको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डिफरेंस के जो कलर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंट है यह वो डिसाइड नहीं कर पाता है कलर ब्लाइंडनेस का। और आप समझ सकते हैं कि तमाम नौकरियों में कलर ब्लाइंडनेस जो हेल्थ चेकअप में कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की आंख में कोई कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता तो नहीं है। और अगर आपको यह दोष है या आई डिफेक्ट्स है तो आप बिल्कुल जो है एलिजिबल न हो करके बिल्कुल जो है आप उसके लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो ये मेरा टॉपिक्स था जो है आई डिफेक्ट्स यानी नेत्र के जो है दोष के बारे में। तो ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हो गया और आपको विदा लेने से पहले मैं एक बार फिर जो है प्रेम से बोलूँगा जय हिंद, वंदे मातरम।